नमस्कार। वी द टीम ऑफ एस डी ए रायबरेली हमारा एक कोर्स के बारे में और इसके टॉपिक के बारे में शुरुआत करना चाहता है। हाँ, आप सबको हमारा बेस्ट विशेस ड्यूरिंग द पैंडमिक। और हमारा कोर्स एक है दैट इज़ प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन, और इसका कोर्स ड्यूरेशन है 6 महीना, और ये है रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। इट इज़ अवेलेबल एट एस डी ए रायबरेली इन उत्तर प्रदेश, और इसका सर्टिफिकेशन इज़ प्रोवाइडेड बाय NSDC अलॉन्ग विथ हाइड्रोकार्बन सेक्टर। सो आज का टॉपिक हम लोग शुरुआत करता है विद द फर्स्ट थिंग इज़ सेफ्टी। जो भी इंस्ट्रूमेंटेशन का सेफ्टी, दैट इज़ इक्विपमेंट का सेफ्टी हो, चाहे ह्यूमन बीइंग का सेफ्टी हो, इससे हम लोग क्लास शुरुआत करता है। दैट इज़ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी डिवाइसेस के बारे में। मी द प्रेजेंटर द तेजक्रांत, ट्रेनिंग ऑफिसर ऑफ SDA रायबरेली। तो आज हम लोग इस टॉपिक से व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम लोग समझ सकता है और क्या सीख सकता है, और इसके आगे हम लोग जब इंडस्ट्री में हो, चाहे घर पे हो, इक्विपमेंट या मशीनरी और ह्यूमन बीइंग्स को कैसे बचाने के लिए हमारे पास कौन सा प्रोटेक्शन डिवाइसेस है, ये हम लोग बात करेंगे। आज का टॉपिक से आप सबको मैं बता देना चाहता हूँ। इस टॉपिक इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। हम लोग फर्स्ट पार्ट में हज़ार्ड्स और सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे। दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ इंट्रोडक्शन, सेकेंड पार्ट इज़ हज़ार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसके बाद सिलेक्शन ऑफ प्रोटेक्शन डिवाइसेस, सर्किट ब्रेकर्स, प्रोटेक्शन एंड टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर्स, लास्ट इज़ एप्लीकेशंस। सो हम लोग इस टॉपिक को हम लोग 3 भागों में डिवाइड किया है। फर्स्ट भागों में हम लोग फ्यूज़ेस, जो फ्यूज़ है, फर्स्ट वन एग्जांपल कंसिडर लेके चलता है टाइप्स ऑफ सर्किट ब्रेकर्स में। पहला हम लोग बात करेंगे फ्यूज़ेस, और इसके आगे पार्ट 2 में विल टॉक अबाउट अदर रिले बेस्ड सर्किट ब्रेकर्स के बारे में बात करेंगे। एंड हम लोग कंक्लूड करेंगे विद थर्ड पार्ट, दैट इज़ एप्लीकेशन। सो आप लोग ध्यान पे रखते हुए हमारा थंबनेल्स को देख लीजिए, और इसका टॉपिक को आप लोग का जो भी डाउट्स एंड क्वायरीज है, यू कैन विजिट अस एट sdaraybareli.com। सो विद स्लोगन मैंने शुरुआत करना चाहता हूँ, दैट इज़ सेफ्टी फर्स्ट, द सेफ वे इज़ द बेस्ट वे करके। क्योंकि हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वी आर वेरी एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट। क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग की वजह से अर्थ कैन बी डेवलप्ड और इट कैन बी अंडर डेवलप्ड और कैन बी प्रॉब्लमैटिक टू। मतलब मैं इसको क्यों बताया, क्योंकि अगर हम लोग ध्यान नहीं रखेंगे हमारे बारे में, या हमारा मशीन्स जो हम लोग इन्वेंट करता है और जो चलाता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इट कैन कॉज 2 प्रॉब्लम। अगर हम सही से देखभाल करेंगे, हमारा फ्यूचर जनरेशन अच्छा होता है। अगर हम सही से इसको टेक केयर नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, वी विल कॉजेस प्रॉब्लम फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। तो हम लोग इस ध्यान पे रखते हुए हम लोग पहला जो इलेक्ट्रिसिटी, जो दुनिया का सबसे बड़ा बेहतर ग्रीन एनर्जी हम लोग बोल सकते हैं, ग्रीन एनर्जी मतलब पोल्यूशन बहुत कम होता है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। सो सर आप लोग बोल सकते हो सर इट कैन बी डिफरेंट वेज है, हम लोग बात करेंगे इन द नेक्स्ट टॉपिक्स। सो आज का टॉपिक है सेफ्टी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हम लोग शुरुआत करना चाहता है। एज अ टीम ऑफ SDA रायबरेली हम लोग आप लोग को वेलकम करेंगे इन द टॉपिक में विद द फर्स्ट स्लोगन, दैट इज सेफ्टी कम्स फर्स्ट। सो इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, इंट्रोडक्शन क्या है, दैट इज़ टू आइसोलेट a faulty selection of electrical power system from rest of the life system so that rest portion can function satisfactorily without any severe damage due to the fault current। सिंपल भाषा में हम लोग अगर बात करेंगे, देसी से इंट्रोडक्शन में हम लोग बात कर रहा है, हम लोग के पास एक फॉल्ट हुआ है। व्हाट इज़ अ फॉल्ट? फॉल्ट मतलब जो अनएक्सपेक्टेड अकरेंस ऑफ मिस्टेक्स कॉजेज सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स। क्या होता है अनएक्सपेक्टेड मिस्टेक सर, मिस्टेक इज़ नथिंग बट अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट। अगर आप कुछ काम करते रह रहे हो, कुछ अनएक्सपेक्टेडली कुछ काम हो जाता है, एग्जाम्पल आपका
जब काम करते जा रहे हो अचानक से पावर सप्लाई ख़त्म हो गया, बंद हो गया। बंद होने की वजह से क्या हो सकता है, जो आपका काम है वो काम रुक जाता है। इसके वजह से प्रॉब्लम शुरू होता है इन टर्म्स ऑफ टू थिंग्स, प्रोडक्शन रुक जाएगा, एट द सेम टाइम इट विल एंड ऑफ द डे वो हमारा इकनॉमी में इम्पैक्ट करता है। सो जब हम लोग एक एग्जाम्पल से शुरुआत करता है, ड्यूरिंग द पैंडमिक जब फर्स्ट वेव हुआ था, हम लोग का कंट्री इज़ लॉकडाउन फॉर 2 मंथ्स, स्ट्राइट 2 मंथ्स में हुआ था, दैट इज़ अप्रैल एंड मई। उस समय क्या हुआ था, नो इंडस्ट्री स्टार्टेड वर्किंग। इस वर्किंग की कंडीशन की वजह से क्या हुआ, बिकॉज वजह से इंडस्ट्री का जो भी सेंसर्स है, जो भी इक्विपमेंट है, जो भी बॉयलर्स है, जो भी रनिंग मशीनरीज है, एक्सेप्ट द इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट एंड द मेडिकल डिपार्टमेंट, मैक्सिमम इंडिया में जो भी कंपनीज है सारा कंपनीज बंद हुआ है। इसकी वजह से क्या हुआ, तो केमिकल्स रिएक्शन वो विदाउट अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होता जा रहा है। तो जब वाइजैक इन आंध्र प्रदेश एक प्रॉब्लम हुआ था, उस प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ एक टेक्निकल प्रॉब्लम, क्योंकि हम लोग इसको केयर नहीं कर पाया। द सेम वे ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स विल हैपन बिकॉज ऑफ ह्यूमन मिस्टेक। ह्यूमन मिस्टेक हम लोग कह सकता है, मतलब ऐसे बहुत सारा घटना है, देर कैन बी एक्सीडेंट इन फायर इन पावर प्लांट ऑल्सो। पावर प्लांट में क्यों होता है, अगर आपका सेंसर सही से काम नहीं कर पाया, आपका टेक्नीशियन को पता नहीं चलता है उस जगह पे, इट हैपन इन उत्तर प्रदेश में बहुत बार हुआ है, इट हैपेंड इन इंडिया मेनी टाइम्स। सो हम लोग ये सारा चीज़ें हम लोग क्यों बात करेंगे, क्योंकि इस मिस्टेक्स को हम लोग कितना कम समय में निकाल सकते हैं और कैसे हम लोग बचा सकते हैं, दैट इज़ आवर प्रायोरिटी इन द लिस्ट। सो हम लोग बात करेंगे विद एग्जाम्पल, दैट इज़ सेफ्टी कम्स फर्स्ट के लिए हम लोग को कैसे सिलेक्शन डिवाइस को करना चाहिए। तो एज अ टेक्नीशियन हम लोग क्या करेंगे, एज ए इंजीनियर्स, एज अ टेक्नीशियन, एज अ टेक्निकल पर्सन्स, हम लोग का मुख्य काम है टू सेव एवरी पर्सन फ्रॉम सडन फॉल्ट्स। और इस फॉल्ट से हम लोग का एक और पॉइंट होता है, दैट इज़ नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स और एनीथिंग, बट ऑल्सो द मशीन्स का भी इसका लाइफ होता है। उस लाइफ का जो इम्पैक्ट पड़ता है बिकॉज ऑफ फॉल्ट, वो मशीन पूरा ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, एज अ सिस्टम हम लोग स्लोली ग्रेजुअली इसके बारे में चलता जाएंगे। दैट इज़ पहला हम लोग बात करेंगे इस कोर्स की वजह से या इस कोर्स ऑफ फॉल्ट्स की वजह से क्या क्या हज़ार्ड्स हो सकता है। सो हम लोग बात करेंगे, पहला हज़ार्ड है दैट इज़ शॉक। ये सबको पता है, जब भी आपका डिवाइस में देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन द सेंस कुछ शॉर्ट सर्किट होता है या लाइव वायर्स ओपन रहता है, उस समय आप अचानक से इसको पकड़ लिया तो क्या होता है, आपको शॉक लग जाता है। या सही से ग्राउंडिंग नहीं किया तो आपको क्या होता है, शॉक लग सकता है। शॉक मतलब सडन फ्लो ऑफ करंट इन योर बॉडी, और एज ए ह्यूमन बॉडी का स्किन बहुत लो रेजिस्टिव होता है, इसकी वजह से आपको शॉक लगने का चांसेस ज़्यादा है। अगर इफ़ यू आर प्रॉपरली इंसुलेटेड, इससे हम लोग बच सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट आता है फाइब्रिलेशन मतलब डैमेज ऑफ ब्लड वेजल्स और हार्ट अटैक आने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ करंट। हमारा बॉडी में जो 50 to 100 मिली एम्पियर्स का करंट अगर फ्लो होता है, इसकी वजह से फाइब्रिलेशन होता है। फाइब्रिलेशन इज़ ए मेडिकल टर्म। इसमें हम लोग बात करेंगे तो हार्ट के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं। हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स मतलब ब्लड आपका प्रॉब्लम हो जाता है, ब्लड वेजल्स में और हार्ट में प्रॉब्लम आ सकता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज़ डैमेज टू द टिश्यूज़। डैमेज टू द टिश्यूज़ मतलब हम लोग का इंटरनल ऑर्गन्स है वो सारा डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। एट द सेम टाइम आपका स्किन जलने का चांसेस है, दैट इज़ स्किन बर्न्स होता है। एट द सेम टाइम आपका मसल डैमेज हो जाएगा। एट द सेम टाइम इंटरनल ऑर्गन्स भी इस फेल्यूर हो सकता है और हार्ट का फंक्शनिंग रुक सकता है। एट द सेम टाइम नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हो सकता है। दिस आर द वेरियस डैमेजेस कॉज बिकॉज ऑफ हज़ार्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और हम लोग का कभी कभी वुंड्स भी हो जाते हैं, दैट इज़ एंट्री एंड एग्जिट वुंड्स। एट द सेम टाइम लास्ट एंड फाइनल वन इज़ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन अगर ज़्यादा समय तक हम लोग देखा रहेंगे, इसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रिक्यूशन भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक्यूशन मतलब डेथ बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी देने की वजह से हमारा बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाता है। बिकॉज ऑफ दैट विल बी ए फेल्यूर ऑफ हार्ट, देयर विल बी फेल्यूर ऑफ नर्वस सिस्टम। इसकी वजह से हमारा ह्यूमन बीइंग कैन हैव फेटल डैमेजेस।
सो हम लोग इसके बाद हम लोग चलता जाएंगे, दैट इज़ द नेक्स्ट पार्ट इज सिलेक्शन ऑफ ए प्रोटेक्टिंग डिवाइस। सिलेक्शन ऑफ प्रोटेक्टिंग डिवाइस के लिए व्हाट आर द क्राइटेरियाज, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ द फर्स्ट क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग ए प्रोटेक्टिंग डिवाइस। पहला आता है क्राइटेरिया शुड बी मैक्सिमम एंड रिलायबल प्रोटेक्शन एट मिनिमम प्राइस। मिनिमम प्राइस में हमारा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम एंड रिलायबल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। वाई, बिकॉज एज ए डेवलपिंग कंट्री हमारा कंट्री में मैक्सिमम हम लोग या कई कंट्रीज़ में वी आर फोकस्ड अबाउट इकोनॉमी मतलब हमारा वी आर डेवलपिंग स्टेट, मतलब हम लोग के पास थोड़ा एक्सपेंसेस ज़्यादा है और इनकम कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वी आर टेंड टू फोकस ऑन लीस्ट और लोएस्ट कॉस्ट इक्विपमेंट्स, क्योंकि हम लोग इसको अफोर्ड कर पाएंगे। अगर आपको मैं बोलूँगा कि ओके हमारे पास जो भी जितना भी पैसा है, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद द अमाउंट, हम लोग जितना भी बेटर इक्विपमेंट्स खरीद सकते हैं। बट व्हेन द केस कम्स विद द प्राइस और इकोनॉमी में जो प्रभावित होता है, जैसे कि आप एडिशनल एक्सपेंसेस बढ़ता जाता है, इसके वजह से आपका इनकम में डिप्लीशन होता जाएगा और आपके पास सेविंग्स कुछ नहीं होगा। इसके मतलब से क्या होगा, वी कांट अफोर्ड टू लूज़ फॉर अमाउंट वेयर वी कैन स्पेंड बेटरली। मतलब ये पॉइंट्स मैंने क्यों बताया, बिकॉज सेफ्टी इज़ ऑल्सो एन इकोनॉमिकल टर्म, क्योंकि इकोनॉमी में भी ये सेफ्टी का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। क्योंकि अगर आपके पास बेटर अमाउंट है, यू कैन ऑप्ट फॉर बेटर इक्विपमेंट है, बेटर सेफ्टी मिलेगा। दैट इज़ ऑल्सो फॉल्स एजम्पशन। तो फॉल्स एजम्पशन क्यों बोलता हूँ, क्योंकि एज अ मैन्युफैक्चरर्स क्या करेगा, दे कीप सर्टन प्राइजेस, उस प्राइजेस का डिफाइन हो गया है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन प्रोड्यूस द मास नंबर ऑफ इक्विपमेंट। इस इक्विपमेंट मास नंबर क्या मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, व्हेन देयर इज़ ए डिमांड। सो हम लोग डिमांड कब जनरेट कर सकते हैं, व्हेन वी हैव ए रिलायबल प्रोडक्शन डिवाइसेस। उस रिलायबल प्रोडक्शन डिवाइस को ही हम लोग इस्तेमाल करके वी कैन इंक्रीज द डिमांड, सो दैट हम लोग प्राइस को कम कर सकते हो। सो दिस इज़ वन ऑफ द मेथड। और नेक्स्ट पॉइंट आता है हाई सेंसिटिविटी। अगर हम लोग चलते जाएंगे, व्हाट इज़ अ हाई सेंसिटिविटी इन द टर्म्स, हमारा इक्विपमेंट प्रोटेक्शन डिवाइसेस के पास ऐसे होना चाहिए, इसका सेंसर्स सेंसिटिविटी ज़्यादा होना चाहिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेंसिटिविटी हियर, सेंसिटिविटी मतलब छोटे से छोटा फॉल्ट वैल्यू को भी वो फाइंड आउट करके इट शुड ट्रिगर द सिस्टम टू आइसोलेट द सिस्टम, और इट शुड बी इनसेंसिटिविटी टू मैक्सिमम लोड करंट्स, क्योंकि लोड करंट्स ज़्यादा होता है। इसकी वजह से कभी कभी अगर आप रेटिंग सही से डिफाइन नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, आपका इक्विपमेंट डैमेज भी हो जाएगा, मतलब बार बार ट्रिप होता जाएगा या बार बार फ्यूज़ या सर्किट ब्रेकर्स आइसोलेट करता जाएगा। इसकी वजह से आपका प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आ सकता है या वर्किंग नेचर में प्रॉब्लम आ सकता है। नेक्स्ट वन इज़ हाई स्पीड फॉल्ट क्लियरेंस विद करेक्ट सेलेक्टिविटी। मतलब अगर आपका इक्विपमेंट फॉल्ट को फाइंड आउट करना ही ज़रूरत नहीं है, फॉल्ट फाइंड आउट करने के बाद जो करेक्टिव एक्शन लेना पड़ता है वो भी विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में काम होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है एबिलिटी टू ऑपरेट करेक्टली अंडर ऑल प्रेडिक्टेबल पावर सिस्टम्स। इससे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट चलता जाएंगे, दैट इज़ द सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर के डेफिनेशन से हम लोग बात करेंगे। बेसिकली प्रोटेक्टिव डिवाइसेस में हम लोग फोकस करेंगे मेनली ऑन सर्किट ब्रेकर्स। सर्किट ब्रेकर्स क्यों कर रहा है, बिकॉज सर्किट ब्रेकर्स प्रिवेंट्स डैमेजेस और excessive amount of temperature, excessive amount of current और short circuit in the electrical conductor. So जब हम लोग बात करेंगे इसमें we can understand that सर्किट ब्रेकर ऐसे डिवाइस है, ये मेनली हमारा डिवाइस को इट विल प्रिवेंट फ्रॉम डेंजरस और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ टेम्परेचर। सर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ टेम्परेचर से क्या हो सकता है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ टेम्परेचर की वजह से फायर स्टार्ट होता है, सो इलेक्ट्रिकल हजार्ड टर्न्स इनटू फायर हजार्ड। सो हम लोग को पता होना चाहिए हाउ टू रिड्यूस दिस ऑल थिंग्स। इसको रिड्यूस करने के लिए जो इक्विपमेंट इस्तेमाल करेंगे दैट इज़ कॉल्ड एज सर्किट ब्रेकर। सो हम लोग बात करेंगे सर्किट ब्रेकर नॉट ओनली लिमिट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रिकल फेलियर बट ऑल्सो प्रोटेक्ट द इक्विपमेंट। तो इससे हम लोग आज का फर्स्ट टॉपिक कंक्लूड करेंगे विद अ स्मॉल रिविजन नोट। दैट इज़ आज का टॉपिक में हम लोग क्या क्या बात किया, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ सेफ्टी के बारे में, ह्यूमन बींग्स को बचाने के लिए या मशीन्स को बचाने के लिए हम लोग कैसे फोकस कर पाएंगे। सेकेंड पॉइंट इज़ वी टॉक्ड अबाउट selection criteria for a protective device, and third point is we talked about what is a circuit breaker, definition of a circuit breaker, definition of a protection device, और last हम लोग I will show with the one thing that is types of circuit breakers। पहला आता है फ्यूज़र्स, जो फ्यूज़र्स घर में आपको देख सकते हो। सेकेंड वन इज़ सर्किट ब्रेकर, थर्ड इज़ पॉली स्विच,
fourth is RCCBs, fifth is metal oxide varistors, sixth is in-rush current limiters, seventh is gas discharge tube, और एथ एंड द फाइनल वन इज़ लाइटनिंग अरेस्टर. सो इससे मेरा क्लास कंक्लूड कर लेता हूँ दिस विद सो आप लोग पार्ट 2 के लिए वेट कर लीजिए. आई होप एवरी वन कैन गेट इट सम फ्यू आइडिया अबाउट आवर सिस्टम. थैंक यू वेरी मच.